नमस्कार साथियों, आप सभी को राधे राधे और जय श्री राम। आपका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली विजय एकादशी की व्रत कथा के बारे में, एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सूत जी बोले, 12 महीनों में कुल 24 और अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं। इस तरह से 26 एकादशियाँ होती हैं। उनके नाम मैं कहता हूँ, आप सावधानी से सुनिए। इनमें उत्पन्न, मोक्षदा, सबला, उत्तरदा, सटतिला, जया, विजय, आम्लकी, पापमोचनी, कामदा, वरुयनी, मोहनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, पवित्रा, पुत्रदा, अजा, परवर्तनी, इंदिरा, पाशांकुशा, रमा, देवोत्थानी, ये 12 महीनों की 24 एकादशियों के नाम हैं। अधिक मास में पद्मनी और परमा, ये 2 एकादशियाँ होती हैं। ये सब नाम के अनुसार फल देने वाली हैं। इनकी कथा सुनने से इनके फलों का अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा। यदि एकादशी का व्रत तथा उद्यापन की शक्ति न हो तो इनके नाम का कीर्तन करने से ही शीघ्र फल की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं। फाल्गुन मास में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी का विशेष महत्व स्कंद पुराण में भी बताया गया है। इस व्रत को भगवान राम के साथ साथ भगवान लक्ष्मण जी ने भी किया था। आइए अब जानते हैं कब रखा जाएगा विजया एकादशी का व्रत। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। विजय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं विजय एकादशी का व्रत का क्या महत्व है और इसे कब रखा जाएगा। विजया एकादशी का आरंभ 23 फरवरी को दोपहर में 1:56 पर एकादशी तिथि को आरंभ होगी और 24 तारीख को 1:45 तक रहेगी। उदया तिथि में एकादशी तिथि 24 तारीख को होने के कारण विजया एकादशी का व्रत 24 तारीख को भी रखा जाएगा। विजया एकादशी व्रत का पारण समय 25 तारीख में सुबह 6:52 से 9:08 तक रहेगा। वहीं आप चाहें तो दोपहर में 12:45 तक भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक द्वादशी तिथि रहेगी। स्कंद पुराण के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। जब भगवान राम कपिदल के सहित सिंधु तट पर पहुंचे थे तो उनका रास्ता रुक गया था। समीप में दालभ्य मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेक ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीव मुनि के दर्शनार्थ देवसेना सहित दंडवत करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा तो मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय पाने का सुगम उपाय यही है। इस व्रत को भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ उनकी सेना ने भी किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं विजया एकादशी व्रत कथा, जिसे युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के संवाद के रूप में देखा जाता है। युधिष्ठिर बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से, फाल्गुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वाले भक्तों को सदा विजय प्राप्त होती है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया था तो सीता को रावण ने हर लिया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु जटायु को देखा और कंबंद नामक दैत्य को मार गिराया। रामचंद्र जी से सीता जी का वृत्तांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी को सीता जी को देकर एक बड़ा काम किया।
फिर लौटकर सीता जी का सब वृत्तांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे सुख से पार की जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदिदेव हैं। इस द्वीप में एकदा जब मुनि रहते हैं, जहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। तो हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ ऋषि से पूछते हैं। लक्ष्मण जी के सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी एकदालभ्य मुनि के दर्शन करने के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूंगा। आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नामक एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनवावें। स्थानाडील के ऊपर सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंचपल्लव रखकर कलश के ऊपर शकोरे में जो रखें उसके ऊपर स्वर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा को स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, दूध, धूप, दीप, अनेक प्रकार से नैवेद्य और अनार से भक्तिभाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को ले जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्नपूर्वक इस व्रत को आप करिए, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसको करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उसके इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। इस दिन भक्तजनों को फलाहार करना चाहिए। श्री नारायण की स्वर्ग मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। इस दिन सिंघाड़ों का सागार लेना चाहिए। आप सभी को विजय एकादशी की शुभकामनाएं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप सभी लाभान्वित होंगे। आप सभी को राधे राधे और जय श्री राम। धन्यवाद।